हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट पी एल 2। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बोडमास, जिसमें हम क्या करते हैं। इसमें ये इस तरह से होता है, स्टेप ऑफ कैलकुलेशन या फिर प्रोसेस बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है BODMAS। तो यहाँ पे देखिए बी से सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में क्या है, बार है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट है। और ओ से क्या होता है, ऑफ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और डी से क्या होता है, डिवीज़न होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन होता है। ए से एडिशन होता है। एस से सब्सट्रैक्शन होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये स्टेप ऑफ कैलकुलेशन है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को जो कि बोडमास से होकर बनता है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 16 + 8 डिवाइडेड बाई 4 -2 × 3। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले किसको करना है सॉल्व, ब्रैकेट को। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, किसी भी तरह का कोई ब्रैकेट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, ऑफ है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। तो ब्रैकेट के बाद हम क्या करते हैं, डिवीज़न को लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले जिसे सॉल्व करना है मैं उसे अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रैकेट नहीं है। तो डिवीज़न है, तो डिवीज़न करेंगे अब हम ये, और जो ये है बाकी है उन सबको एज इट इज़ उतार देंगे। तो जैसे कि ये 16 है, 16 प्लस, अब हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, -2 × 3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद सबसे बड़ा साइन क्या है, सबसे बड़ा साइन है मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो बाकी है उसको एज इट इज़ उतारेंगे। तो ये देखिए 16 + 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एडिशन दिया है और सब्सट्रैक्शन दिया है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम पहले एडिशन को करेंगे या पहले सब्सट्रैक्शन को करेंगे। हम किसी को भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले एडिशन को ही करती हूँ। तो जैसा कि मैं इसे करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 16 + 2 18 हो जाएगा। 18 - 6 है, तो 18 - 6 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये हमारा आ जाएगा 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2, 16 + 8 डिवाइडेड बाई 4 -2 + 3 × 2, और यहाँ पे बार। देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है ये कुछ अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 + 3 है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई बार वाला नंबर ऐड होता है तो उसमें से माइनस हट जाता है। तो जैसे मान लेते हैं हम इसको अलग से लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्या है, देखिए मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। -2 + 3 है, ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमें क्या पता है, इस माइनस को जो है हम अभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बस बार के अंदर में क्या नंबर है, यहाँ पे 2 है + 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये जो माइनस है ये माइनस नीचे आ जाएगा। ऐसे तो -2 + 3 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। तो अब देखिए,
आगे मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये सब सारा एज इट इज़ उतारना है 16, और देखिए यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये क्या करना है, ये भी 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे तो ये हमारा 5 आ चुका है, इंटू 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई। तो अब ये हो जाएगा हमारा, बाकी सारा जैसा है ठीक वैसे उतारेंगे, ये आ जाएगा हमारा 10। तो अब आगे हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 18 माइनस 10, ये आ जाएगा 8। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेती हूँ। इसमें हम लेंगे 12 प्लस 6 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे डिवीज़न है, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये मैं 12 प्लस 6 लिख देती हूँ, और 3 से 27 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस, अब देखिए 8 से फिर मैं 16 को करूँगी तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 था। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दो जगह है, क्योंकि डिवीज़न के बाद का बड़ा साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अब मल्टीप्लिकेशन भी दो जगह पे आ गया है। तो अब हम फिर से वही करेंगे, 12 प्लस 6 9 जा 54 प्लस 2 माइनस 4। अब आगे हम करते हैं इसे डायरेक्ट अब हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ये तीनों एडिशन में है, इन तीनों को हम कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 54 प्लस 2 56 प्लस 12 56 प्लस 2 58 और 10 68 माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 64। ये आ गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लेंगे 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 22 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। देखिए स्टूडेंट, इतने सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों में एक भी ब्रैकेट नहीं था, पर इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट है। तो सबसे पहले अब हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। और हमें साथ ही क्या ध्यान रखना है, ब्रैकेट वाले को तब तक ब्रैकेट में ही रखना है जब तक कि वो सिंगल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अब हम सबसे पहले इसको करते हैं सॉल्व। ये 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हमारा आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 2 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस, और ये 28 है तो ये हमारा हो जाएगा 14। अब ये हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जिसमें क्या आ जाएगा, 4 माइनस 14 आ रहा है। तो जो 4 माइनस 14 आ रहा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -10 आ जाएगा आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, मैंने जो आपको बोर्ड मास रूल बताया है। थैंक यू।